श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, शरद पूर्णिमा जैसे काजगरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को इसे शरद पूर्णिमा को कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और कोजगार व्रत, इसीलिए इसको कोजगार व्रत कहा गया है। कौमुदी व्रत भी इसको कहते हैं। कुमुदनियाँ आकाश गंगा में चमकती हैं और भगवान चंद्रमा का दर्शन करती हैं, चंद्रमा का आनंद लेती हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने महारास का आयोजन वृंदावन में किया था। मान्यता है कि इसी प्रसन्नता के कारण 16 कला से परिपूर्ण चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से अमृत की बूंदें यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो हम भी उसमें दूध इत्यादि को रख करके अमृत की भावना करके प्रसाद इत्यादि लेते हैं और यही खीर बना करके लोग चांदनी रात में भोग लगा करके नैवेद्य लेते हैं। इसके पीछे मान्यताएं भी है। इस पूर्णिमा के दिन भर व्रत करें। रात्रि में आकाश के खुले आकाश में या तो खीर बना के रख दें, जो दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद प्रसाद के रूप में लें और लोगों को बांटें। और जो माताएं बहनें अपने बेटों के विकास करने के निमित्त उनका मन अच्छा बना रहे, उनका मन बिगड़े ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। कौन सी चित्त स्थिति कब बिगड़ रही है, कब बिस्तर में उसका मूड बिगड़ने वाला है, कब वह कौन सा निर्णय करने वाली है या करने वाला है, ये कोई नहीं जानता। उन बच्चों के मन को ठीक करने के लिए भी माताएं इस व्रत को करती हैं। रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश उदित हो जाए तो कांसे की थाली में जल भर करके और थोड़ा सा किंचित मात्र गंधाक्षत से पूजा करें। पूरी रात्रि में उस जल को कांसे की थाली में भरे रहने दें। दूसरे दिन सवेरे ला करके एक शीशी में या किसी बर्तन में रख लें और महीने भर उसी जल का उपयोग पीने में, खाने में, नहाने में, छिड़कने में इत्यादि करें तो भी बालक का मन प्रसन्न हो जाता है। इस दिन पूर्णिमा की रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा वायुमंडल के नीचे बैठ करके आकाश गंगा का आनंद लेने का भी विधान है। और जो कोई भी मनुष्य रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि को जाग करके चैतन्यता पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अच्छी भावना के साथ में उस प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो कहा गया है चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूरजो वजायतो। चंद्रमा मन का कारक है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसा वैसा मन प्रफुल्लित होता है। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी घटती कलाओं के साथ में घटते हैं वैसे वैसे मन की कलाएं भी क्रमशः कम होते जाती है। इसलिए यदि हमको संचालित करने वाला चंद्र देवता है तो हमें फिर कितने अच्छे मन के साथ चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, यह आप स्वयं समझें। विधिवत इस व्रत को करें। महालक्ष्मी की मूर्ति भी रख करके इस व्रत को किया जाता है। आकाश गंगा के नीचे रात्रि जागरण करके गीत कीर्तन इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि 2 बहनें साथ में रहती थी और एक को अधूरा व्रत आता था शरद पूर्णिमा का, पूरा नहीं कर पाती थी, कई त्रुटियां उससे हो जाती थी, तो उसके संतान होने के बाद में वह संतान तुरंत मृत अवस्था को प्राप्त हो जाती थी। उसकी एक दूसरी बहन थी जो संपूर्ण व्रत करती थी शरद पूर्णिमा का, उससे कोई विधान चूकता नहीं था। ये छोटी बहन को बेटे का जन्म हुआ और अचानक वह बेटा मृत प्राय जैसा जमीन पे सोला दिया गया, उसे कपड़ा ओढ़ा दिया गया। बड़ी बहन ने समाचार सुनी। जब वो आई तो उसी के बाजू में एक पटा रखा हुआ था। वो पटे के ऊपर बैठने के लिए उस बहन को कहा कि यहाँ जगह नहीं है, आप उस पटे के ऊपर विराजमान हो जाएं। बड़ी बहन जैसे ही बैठी तो उसके घाघरे का जो पल्लू है, घाघरे का कपड़ा है, वह बच्चे को स्पर्श कर गया और कहते हैं उसी पटे के किनारे में सोया हुआ बालक तुरंत रोने लगा और जीवित हो गया। बड़ी बहन ने नाराज़ी प्रकट करी कि यदि ये बच्चे के ऊपर में बैठ जाती
तो मुझे पाप का भागी होना पड़ता। तब छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये मरा ही हुआ था, इसकी हत्या का कोई औचित्य आपको नहीं है, आपके स्पर्श से इसका जीवन दान इसको प्राप्त हो गया। तो मेरा तात्पर्य ये है कहानी के माध्यम से कि जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत करें वह संपूर्ण अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, उसके मन को मजबूत करने के लिए, उसके जीवन को निष्कंटक निर्विघ्न जिलाने के लिए ये आशीर्वाद निश्चित रूप से माताओं को करना चाहिए। जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें भी यह संपूर्ण शरद पूर्णिमा का व्रत या प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा आती है उस माह की पूर्णिमा में भी इस व्रत को आप संपन्न कर सकते हैं। सद्गुरुदेव महाराज की जय।